गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने 2 टाइप से डिवाइड किया था, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था। सो टुडे इज टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यू हैव लर्न अर्लियर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर मतलब कि ढांचा पहले पढ़ चुके हैं, सीखा है कि कैसे होता है ढांचा और कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो वर्क करते हैं। यू नो दैट द फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर होता है। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। द स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमन जो होता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टिल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। तो बच्चों अब हमने डिस्कस किया है हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सीखा कि स्टेमन जो होता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टिल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। सो टुडेज एक्टिविटी इज 12.4। टेक अ मस्टर्ड, चाइना रोज, पेटूनिया, फ्लावर एंड सेपरेट इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है ये इन सबके एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। स्टडी द वेरियस पार्ट ऑफ अ स्टेमन एंड पिस्टिल। तो हम अब स्टेमन और पिस्टिल के बारे में क्या करेंगे? वेरियस पार्ट्स की स्टडी करेंगे। फ्लावर विच कंटेन अ लेयर ओनली अ पिस्टिल ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर पिस्टिल एंड स्टेमन्स, पिस्टिल जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टेमन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, अगर ये एक प्लांट्स में होगा पिस्टिल या और दूसरे प्लांट्स में अकेला स्टेमन्स होगा तो वो कहलाएगा हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर पिस्टिल और स्टेमन में से कोई एक पार्ट्स अगर किसी फ्लावर में होगा तो वो क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाएगा। द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। और अगर किसी भी फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब मींस स्टेमन और पिस्टिल होंगे तो वो हमारा कहलाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, एग्जाम्पल दिया है आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का। कोन, पपाया एंड कुकुम्बर प्रोड्यूस द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल क्या है? कॉर्न, पपाया एंड कुकुम्बर। ये क्या है आपके? ये आपके यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जाम्पल हैं। वेरेज मस्टर्ड, रोज एंड पेटूनिया हैव अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स जिसमें स्टेमन और पिस्टिल एक ही फ्लावर्स में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके रोज, पेटूनिया और मस्टर्ड्स। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बोथ द मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर मे बी प्रेजेंट इन अ सेम प्लांट और डिफरेंट प्लांट। मतलब या तो ये किसी सेम प्लांट्स में हो सकते हैं या फिर डिफरेंट प्लांट्स में। तो ये हमारे मेल और फीमेल, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाएंगे। हमारा मेल और फीमेल ये क्या है? ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कब होंगे? जब ये किसी एक प्लांट में, डिफरेंट प्लांट में या फिर किसी सेम प्लांट्स में होंगे तो ये हमारा कहलाएगा यूनिसेक्सुअल। ओके, कुड यू आइडेंटिफाई द एंथर एंड फ्लामेंट ऑफ अ स्टेमन। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंथर एंड फ्लामेंट्स ऑफ अ स्टेमन? स्टेमन के 2 पार्ट्स आपको बताए गए हैं, एंथर और फ्लामेंट्स। क्या होते हैं? हमें फिगर 12.9 दिखाई गई है। देखिए ये रही हमारी स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? ये हमारा मेल प्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। ठीक है, ये एंथर होते हैं, एंथर जो कि ऐसे डॉट्स और से होते हैं, और ये पोलन ग्रेन होते हैं। इसके अंदर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं और ये हमारी क्या कहलाती है? हमारी फ्लामेंट कहलाती है। ओके, और ये पूरी इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है? स्टेमन कहलाता है। और यही जो पोलन ग्रेन इस पर होते हैं यही मेल गैमेट्स बनाते हैं। यही एक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। ओके, देखिए यहाँ पर आपको हमने फिगर बहुत अच्छे से देखी। एंथर कंटेन पोलन ग्रेन। एंथर जो होता है उसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं जो कि आपको बताया गया है। विच प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये एक मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं।
पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा। अब इन्होंने बताया पिस्टिल जो कि क्या होता है, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है। द ओवरी कंसिस्ट 1 and more ओव्यूल्स, और ओवरी जो है उसके अंदर कंटेंट्स हो जाते हैं 1 या 1 से ज़्यादा ओव्यूल्स। ओके, और यही क्या करता है, ये हमारा फीमेल या एग को अंजाम देता है, मतलब एग बनाता है। ओके, और जब ये हमारे, देखिए यहाँ पर आपको पिस्टिल की पिक्चर दे रखी है, बहुत अच्छे से देखिए बच्चे। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है हमारा, और ये ओवरी है, ये ओवरी है, और ये ओव्यूल्स है। इसके अंदर ये क्या दिखाए गए हैं, ओव्यूल्स आपको दिखाए गए हैं। और जो कि आपको बताया गया है, ओवरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। और यही जब हमारा एंथर के अंदर जब हमारे पोलन ग्रेन होते हैं और वो जब इसके अंदर आ जाता है इजीली, तो हमारा क्या होता है, फ्यूज़ करता है आने के बाद इसके साथ, और जाइकोट अंजाम देता है, जाइकोट बन जाता है। ओके, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फ्रॉम द जाइकोट। फ्यूज़ करता है मेल और फीमेल, जब हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मिल जाते हैं, मतलब कि हमारे जब रिप्रोडक्टिव पार्ट ये फीमेल का पार्ट है, यहाँ पोलन ग्रेन्स होते हैं, और जो कि मेल गैमेट्स आकर इसमें हमारे फीमेल पार्ट्स में आकर मिल जाता है, तो वो क्या होता है, वो फ्यूज़ कर लेता है। मिलना, फ्यूज़ करना, मतलब मिलना, फ्यूज़ करना, मिल जाते हैं तो किसको क्या बनता है, जाइकोट बनता है। ओके, यही चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। Bujo want to know how the male gametes in the pollen grain reach the female gametes present in the ovules। बूजो जानना चाहती है, बूजो क्या जानना चाहती है, बूजो जानना चाहती है कि मेल गैमेट्स कैसे, मेल गैमेट्स के जो पोलन ग्रेन है वो कैसे फीमेल गैमेट्स में आके फीमेल गैमेट्स के ओव्यूल्स में आ जाते हैं, वो जानना चाहती है। तो उसको जानने के लिए बच्चों हमें पता होना चाहिए पॉलिनेशन। उसी को हम किसके थ्रू जानेंगे, टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के थ्रू हम जानेंगे। ठीक है, जनरली पोलन ग्रेन हैव अ टफ प्रोटेक्टिव कोट विच प्रिवेंट देम द ड्राइंग अप। जनरली पोलन ग्रेन जो होते हैं एंथर के अंदर, उनका क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव कोट होता है, जो कि हमने स्पोर में पढ़ा था। स्पोर में भी क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव स्पोर फॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया था, उसका भी प्रोडक्टिव एक क्या होता है, कोड होता है, जो कि उन्हें अच्छे से मूव करने देता है और उन्हें हर टेम्परेचर का ज़्यादा होना, ह्यूमिडिटी का ज़्यादा होने से बचाता है। ठीक है, इसी तरह क्या हमारे पॉलिनेशन, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो कि हमारे एंथर में पाए जाते हैं, उनके ऊपर एक प्रोडक्टिव कोट होता है जो कि बचाता है उन्हें सूखने से। सिंस पोलन ग्रेन आर लाइट, ये पोलन ग्रेन जो होते हैं वो लाइट होते हैं, दे कैन कैरीड बाय विंड, और ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, जो वाटर और हवा से एक जगह से दूसरी जगह, मतलब दूसरे फ्लावर पर चले जाते हैं। ओके, बूजो क्या पूछना चाहती है, बूजो वांट टू नो व्हाई फ्लावर आर जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगनेंट इज इट अट्रैक्ट इंसेक्ट। जो हमारे बूजो जानना चाहती है कि जो फ्लावर होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं और फ्रेगनेंट होते हैं, सुगंधदार होते हैं। तो वो क्यों होते हैं, क्या वो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं, हो सकता है ऐसा कर सकते हैं, वो इसलिए होते हैं ताकि इंसेक्ट उनकी ओर अट्रैक्ट होएं। तो इसका एग्जाम्पल आपको आएगा बच्चों, इंसेक्ट विजिट फ्लावर एंड कैरी अवे पोलन ऑन दियर बॉडीज़। आपके इंसेक्ट जो होते हैं वो फ्लावर्स पर बैठते हैं, तो वो पोलन्स को अपनी बॉडी के साथ ले जाते हैं। और सम ऑफ पोलन लैंड इन स्टिग्मा ऑफ आ फ्लावर ऑफ अ सेम काइंड, और या तो वो क्या करते हैं, वो उसी सेम काइंड मतलब उसी फ्लावर पर ही, सेम काइंड मतलब उसी फ्लावर पर ही उस पोलन को डाल देते हैं। ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ट्रांसफ़र होना इसी तरह एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर पर जाना, मतलब एंथर का स्टिग्मा पर जाना, वो क्या कहलाता है, वही पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, अब पॉलिनेशन को भी 2 टाइप से इन्होंने डिवाइड किया है। पॉलिनेशन मतलब आपको पता चल गया है कि मतलब एंथर का स्टिग्मा पर जाना, दूसरे प्लांट पर जाना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, अगर आपसे पॉलिनेशन की डिफाइन पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं। ओके,
द ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जो अपने ही प्लांट्स के ऊपर, मतलब कि सेम उसी प्लांट्स के ऊपर जाके गिरता है, तो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, खुद का पॉलिनेशन होता है। और अगर ये किसी दूसरे सेम काइंड के प्लांट पर या सेम प्लांट पर या सेम काइंड पर गिरता है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओके, मतलब दूसरे प्लांट्स पर जा रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है, और अपने ही प्लांट्स पर गिर रहा है तो वो क्या होगा, वो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको पिक्चर दिखाई गई है, बहुत अच्छे से देखिए पिक्चर। देखिए बच्चों, अगर एंथर जो है वो अपने ही प्लांट्स पर, एंथर जो है वो दूसरे प्लांट पर जा रहा है तो वो हमारा क्या कहला रहा है, वो सेल्फ पॉलिनेशन। एंथर है, पॉलेंस है, अगर वो अपने ही प्लांट्स पर क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्टिग्मा से मिल रहा है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और अगर एंथर जो है वो दूसरे प्लांट्स पर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए एंथर दूसरे प्लांट्स पर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। पिक्चर में बहुत अच्छे से आपको दिखाया गया है। पिक्चर अगर एग्ज़ाम में आप बनाएंगे बहुत सफाई से बनाइएगा और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब हमारा स्टेमन और पिस्टिल आपस में मिल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अपना लेसन भी कंप्लीट करेंगे। ओके, अब तक आपने जितना रीड किया है अच्छे से बच्चों रीड कीजिए, चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।